हेलो बच्चों, मैं राघव कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा वीडियो जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप सबको पता है कि 10th और 12th का बोर्ड पेपर अब आ चुका है बहुत ही नज़दीक, जिसमें बचे हैं बस 20 दिन से भी कम का समय। अगर आप देखोगे एग्जाम के नज़रिए से एज ए स्टूडेंट, तो आपको आज मैं ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप कर सकते हो पूरे ही 100 में से 100 स्कोर अपने बोर्ड के पेपर में। तो मैं आज उन टिप्सों को बड़े ही साधारण वे से बहुत ही आसान भाषा में आज को आप सबको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखो और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि लास्ट टाइम पे हम ऐसा क्या क्या स्टेप फॉलो करें जिससे कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकूं। तो बड़े ही ध्यान से आप इन चीज़ों को गौर से एग्जाम्स में आप किस तरह से तैयारी करो इन 20 दिनों में, ताकि बोर्ड पेपर में आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सको। तो जिसमें सबसे पहले मैं इस बेसिस पे आऊँगा कि चाहे आपको कोई भी टीचर कुछ भी क्यों ना कह दे, आपको एक चीज पकड़ करके रखना है, वो है एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी के अलावा आपको किसी भी बुक पे नहीं जाना। एनसीईआरटी को पहले पकड़ करके रखो। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो भी, 12th के स्टूडेंट हो तो भी, आप इसको एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करो। आपकी एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो सीबीएसई डिसाइड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अराउंड घूमता है। अब रही बात एनसीईआरटी को हम पकड़े तो कौन से बुक जो होंगे वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी आप मैथ में अगर आप ले रखे हो, मैथ भी पता है कि 10th क्लास में बेसिक चलता है, स्टैंडर्ड चलता है। तो बेसिक में जो भी क्वेश्चन आएगा आपको में एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाना। ये फिक्स है 100% कि आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछेगा। दूसरा रही बात कि अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो पहली पैटर्न क्या करो, एनसीईआरटी से आप समझ लो सिलेबस क्या है। सब कुछ आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से गाइड कर देगी। सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, एनसीईआरटी में से बहुत सारे एक्सरसाइज को काट दिया है जो पुराने बुक थे, और सीबीएसई ये गाइड भी कर दिया है कि किस हद तक मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं इससे। अगर आप स्टैंडर्ड के हो, सिंपल सा चीज है, पहले एनसीईआरटी, जस्ट उसके बाद हर एक चैप्टर में से कम 4 या 5 रेफरेंस क्वेश्चन, 4 या 5 रेफरेंस क्वेश्चन। अगर आप इतना ही करते चले जाओगे तब भी मैं कहता हूं आप 100 to 100 स्कोर कर लोगे एग्जाम में मैथ्स में। 4-5 वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। अब वो क्वेश्चन का लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि आप कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लो ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। तो पहला तो आपको ये कर लेना है कि एनसीईआरटी को पीछे नहीं छोड़ना। अगर मैथ में हो तो, साइंस में अगर हो, साइंस में मैं आपको 2 चीजों को गाइड करूंगा। अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो साइंस में मैं आपको 2 चीजों का गाइड करूंगा। एक तो एनसीईआरटी आपको पता है कि ज्यादातर ये प्रैक्टिकल चीजों को करवाती है। प्रैक्टिकल चीजों से थोड़ा सा निकल करके आप क्या करो, उनके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को पहले आप डन कर लो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डन करने के बाद आपको पीडीएफ के रूप में सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा, जहां पर हर तरीके के क्वेश्चन अवेलेबल है, और पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको चाहो तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन एडुडेल वेबसाइट पे जा करके। वहां पर आप क्या करो, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, 2 मार्क्स के भी मिलेंगे। उन क्वेश्चनों को आप क्या करो, बना लो एक बार। साइंस के अगर स्टूडेंट हो तो ज्यादातर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं कि टॉपिक जो एनसीईआरटी में लिखा है उससे बाहर का एक भी प्रश्न आपको पूछना नहीं है। साइंस में आप इस तरह से चाहो तो स्कोर कर सकते हो। तो पहला जो मैंने टिप्स बताया वो बताया क्या, कि एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो एनसीईआरटी पहला टिप्स है कि फॉलो अगर आप करते हो तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आप 100 मार्क्स आराम से स्कोर करोगे। 80 आप बोर्ड में, 20 आपके स्कूल से, फिक्स है कि मिलेगा। दूसरा टिप्स मैं बता रहा हूं यहां पर कि दूसरा टिप्स है, अगर कोई बच्चा इस टाइम पे, लास्ट टाइम पे अब क्या ऐसा करे जिससे कि इंप्रूवमेंट हो मार्क्स में, तो दूसरा टिप्स सबसे अच्छा है वो ये कि लगातार आप टेस्ट दो। टेस्ट दे करके आप क्या करो, चेक करो अपने आप को कि मेरी गलतियां कहां पर हो रही है। अगर मान लो आज जैसा कि मैं वीडियो डाल रहा हूं, आज आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया और आपने ये देखा कि मैं बस 80 में से 15 ही मार्क्स स्कोर कर रहा हूं। चलो मान लिया कि 15 मार्क्स कर रहे हो, लेकिन 15 कर तो रहे हो, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है।
अब ये देखो कि 65 मार्क्स में कहाँ पर कट रहा है, मेरा नंबर कहाँ पे कट रहा है, इसको देखना जरूरी है। और 65 वाले को पहचानो कि कहाँ पे मेरा ये नंबर क्या हो रहा है, कट रहा है। अब आप उन पोर्शन पे तैयारी करो, उन पोर्शन पे जिस पोर्शन पे क्या हो रहा है, आपका नंबर कट रहा है। अगर आपका नंबर मैथमेटिक्स में आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में मेरा सबसे ज्यादा कमजोर सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप पहचानो और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करो, प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो। हर 2 दिन 1 दिन के बिहाफ पे लगातार टेस्ट दो और कोशिश करो कि ये टेस्ट जो चेक कर रहे हैं उनसे रूबरू हों, क्योंकि वो आपकी गलतियों को सभी तरीके से जजमेंट कर सकते हैं कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हो। जो भी टेस्ट चेक कर रहे हैं आप उनसे मिलो, आप अपनी कॉपी को रिकॉल करो कि कहां पे गलतियां हुई और उनसे डिस्कस करो कि चीजें कहां पे मैं गलतियां कर रहा हूं। अगर ये आपको क्लियरिटी होते चले गई, यही 15 मार्क्स बढ़ करके 80 तक पहुंच जाएगी आपके इन 20-22 दिनों में। और ये पूरा श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ इतने दिनों के एक्सपीरियंस के भी आप पे, कि आप अगर ऐसा काम करना स्टार्ट करते हो, टेस्ट वाला काम शुरू करते हो, तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आप पैटर्न देखो ना, पैटर्न क्या है, 20 MCQ पूछता है, 20 MCQ आपके कहीं नहीं जाने वाले, 20 MCQ पूरे के पूरे आप चाहो तो मार्क्स ला सकते हो। रही बात दूसरी चीज, आपको उसके बाद केस बेस्ड स्टडी के 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। इनका लैंग्वेज पढ़ो। पहले क्या था, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में यही था ना कि पैसेज पूछता था, पैसेज में से खोज करके आंसर लिखो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है ना मैथ और साइंस का, तो आराम से क्या करोगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पता है, तो इजी होगा आपके लिए ये चीजें करना कि आप उसको क्या करो, सॉल्व कर लो जस्ट के जस्ट। रही बात नेक्स्ट इसका टेस्ट देने का, तो ये फायदा है। तीसरा चीज मैं आता हूं, तीसरा चीज कि आप सैंपल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। और सैंपल पेपर में वैसे सैंपल पेपर को जो PYQ टाइप के हो। PYQ टाइप का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, क्योंकि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि जो क्वेश्चन मैंने पिछली बार या उससे पिछली बार पूछा है उनको रिपीटेशन करूं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार सालों पे वो पूछे जाते हैं। तो आपको उन बातों को पूरा ध्यान से रखना है। PYQ क्वेश्चन को हर एक चैप्टर में कम से कम 10 ऐसा माइंडसेट बना लो, कम से कम 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कर लेते हैं। 10 करोगे तो आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं, 15 को कर दो मल्टीप्लाई 10 से, तो 150 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे PYQ पे। आराम से बना सकते हो। दिन में बैठो ना 20 क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, राइटिंग के लिए काम नहीं करनी, मैथ में मैं कह रहा हूँ राइटिंग के लिए काम नहीं करनी, आपको किसी चीज के लिए नहीं करनी है। आप एक प्लान बोर्ड लो, प्लान बोर्ड पे बस इन 10-20 क्वेश्चन को रोज सॉल्व करो, अब मिटाओ, सॉल्व करो मिटाओ, बस यही काम करना है। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी पूछो मत। तीसरी चीज ये रही कि सैंपल पेपर सॉल्व अगर करोगे तो उसमें बहुत सारे डॉट आ सकते हैं, बहुत सारे PYQ ऐसे होंगे जो दिक्कतें होंगी। आप जहां पे भी ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो तो सर के साथ एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाओ जिससे कि आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर सके। और यहाँ पर उन बच्चों के साथ ज्यादातर दोस्ती बनाओ जो बच्चे आपको मैथ साइंस इन सब में हेल्प कर सकते हो। आपसे जो अच्छे हैं उनसे आप कोऑर्डिनेशन बनाओ, ना कि उनसे कोऑर्डिनेशन बनाओ जो आपसे लेवल कम है। लेवल कम वालों के साथ बनाओगे तो आपका घाटा है। लेवल कम वालों के साथ बना रहे हो तो उसका फायदा किस तरह से ले सकते हो मैं बताता हूं। उसका फायदा सिर्फ आप एक तरीके से ले सकते हो कि आप उनको बोलो कि बैठो मैं तुम्हें टीच कर रहा हूं, यानी पढ़ा रहा हूं, तब आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ही तरीके से। अगर आप कमजोर हो तो फिर क्या करो, आप सिंपल सा उनसे पूछो, अगर आप तेज हो तो फिर क्या करो, उनको आप बताओ। ये चीजें आप क्या कर सकते हो बहुत ही अच्छे वे से। ये था तीसरा ट्रिक कि सैंपल पेपर को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। चौथा ट्रिक ये है कि एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है ना, जितने टोटल मैं बताता हूं, 15 चैप्टर मतलब आपके पास टोटल क्वेश्चन लगभग 250, टोटल 250 और डिवाइडेड बाय आप कम से कम मान लो 30 दिन अभी बाकी है, 30 से डिवाइड करो। आपको पर डे 8 क्वेश्चन बनाने हैं। 8 क्वेश्चन बनाओगे पूरी एनसीईआरटी खत्म, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। पर डे अगर सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाओगे तब भी आपके ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एनसीईआरटी को आप क्या करो, एक रूटीन में ढाल लो, उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, बनाते चलो। मैथ में आप इस तरह से चाहो तो मार्क्स उठा सकते हो।
रही बात नेक्स्ट का, हम कहते हैं तो नेक्स्ट जो करना है वो ये कि आपका जो कॉपी जो चेक कर रहा है ना उसके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा बना करके चलो। कोऑर्डिनेट ये है कि जो कॉपी आपका चेक कर रहा है ना उनको ये पता है कि आपकी गलती छोटी छोटी हो रही है तो कहाँ पे हो रही है। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखो। अगर उनसे बातचीत करोगे तो वो आपको पूरा एरर वाले पॉइंट तक पहुंचा देंगे। अगर आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है तब भी हेल्प करेंगे, आपकी अगर लिखने के लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तब भी हेल्प करेंगे, क्वेश्चन में डॉट है तब भी हेल्प करेंगे। यानी हर एक उन चीज़ों के ऊपर आपको वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जो आपको प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो इसलिए ये 4-5 ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, अपने मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब चीज जैसे सब्जेक्टों में 10th क्लास में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। 12th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी और लगातार सैंपल पेपर या टेस्ट दे करके बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हैं और 12th क्लास में आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज एग्जाम के समय में कैसे तैयारी करें, और एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ऑल चैप्टर के और उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू।